प्रतिशत चैप्टर के आज दूसरे क्लास में देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्लास में 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन है, आर्यन के पास कुल 210 रुपये हैं जो कि हार्दिक के कुल रुपए का 15% के बराबर है। तो हार्दिक के पास कुल कितने रुपए हैं? हार्दिक के कुल रुपए का 15% है, कितना? 210 रुपया, जो कि आर्यन के पास कुल है। आर्यन के पास जो कुल 210 रुपये हैं वो हार्दिक के कुल रुपए का 15% है। तो हार्दिक के पास कुल कितने रुपए थे? तो हार्दिक के पास जितने भी रुपए होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, अर्थात 100% निकल जाएगा तो हार्दिक का कुल रुपए निकल जाएंगे। तो 15% किसके बराबर है? 210 रुपये के बराबर। तो लिखेंगे 15% बराबर 210 रुपया। तो 1% बराबर 210/15, इसलिए 100% निकाल देंगे, हार्दिक का कुल रुपया आ जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा पूरा 100% होता है या भाग में 1 भाग होता है। तो 100% निकालेंगे तो 210/15 गुना 100, 3 × 15, 3 × 7 = 21, 0, 5 से 20 × 100, 7 दूना 1400 रुपया, यानी 100% का मान हुआ 1400, यानी हार्दिक के पास कुल रुपए 1400 होंगे। ये इसी 1400 आंसर हो जाए। इसी 1400 का 15% आपको 210 आएंगे। आप निकाल करके देख सकते हैं। 1400 का 15% आपको 210 आ जाएगा। तो 15%, तो 15% हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 × 4 = 60 में 6, 15 कम 15 या 6 21, 210 हुआ ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपये है तो बताए कि ए का वेतन कितना है। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन का मतलब गुना बी के वेतन का 40% है। बी के वेतन का मतलब गुना 40% है। 40% हटाएंगे तो बट्टा में 100। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। बी का वेतन जो है वो सी के वेतन का 60% है। 60% हटाएंगे तो बटा में 100, 20 दूना 40, 20 × 5 = 100, 20 × 60, 20 × 5 = 100। क्रॉस गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा बराबर 2b, इधर हो जाएगा 5b बराबर 3c। तो यहाँ से a और b का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 5। यहाँ से b और c, तो b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर में b और b दोनों कॉमन है, तो ये दोनों जो कॉमन है इस दोनों का मान सेम होना चाहिए, यानी एक बराबर होना चाहिए। दोनों जगह b का मान एक समान होना चाहिए, तो तब तो जाके हम a, b और c लिख पाएंगे। तो b का मान समान करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिसमें से कुछ देख लेते हैं। बाकी अनुपात समानुपात जब पढ़ेंगे वहाँ इसको पूरा विस्तार से जानेंगे। तो दिया है हमको निकालना है a, b और c। तो a, b का मान दिया 2 और 5, तो यहाँ लिखेंगे a का मान 2 और b का मान 5, और इधर खाली रह जा रहा है जो c, तो
इसके बगल वाला से कॉपी कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे है b का मान 3 और c का मान 5। अब इधर खाली रह जा रहा है तो इसके बगल वाला से कॉपी कर लेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 50 25। एक तरीका तो आपको ये हो गया। और दूसरा तरीका है, जैसे a अनुपात b दे दिया, a का मान है 2 और b का मान है 5, 2 और 5। b और c का मान दे दिया है, b और c का मान 3 अनुपात 5। तो हमको निकालना है a b और c, a b और c। तो यहाँ से इसको निकालने का तरीका है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 50 25। एक ये तरीका हो गया। और एक और है जिसमें बैलेंस किया जाता है। तो जैसे a और b का मान यहाँ पे दिया है 2 अनुपात 5, b और c का मान दिया है 3 अनुपात 5। तो यहाँ पे जो b का मान 3 है और यहाँ b का मान 5 है, तो इस b वाले मान से इस दोनों में गुना कर देंगे, इस b वाले मान से इस दोनों में गुना कर देंगे, अर्थात इससे 5 में गुना कर देंगे। और इस b वाले मान से इस दोनों में गुना कर देंगे, अर्थात 3 से इस दोनों में गुना कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ से a b जब गुना करेंगे इसमें दोनों में 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। और यहाँ b और c जब 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और c 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a b और c। a का मान 6, अब b का मान यहाँ से लीजिए या यहाँ से, दोनों का मान सेम हो गया है 15 और c का मान 25। कहीं भी देखिएगा यहाँ भी सब का मान सेम हो गया। तो इतने तरीके और बहुत सारे तरीके हैं मान निकालने का। तो a का मान हो गया 6 और b का मान 15, c का मान 25। तो अब आगे कह रहा है, यदि तीनों का सम्मिलित वेतन रुपये में 9200 रुपया है। तीनों का सम्मिलित वेतन, तीनों का कुल मिलाकर तीनों का एक साथ वेतन 9200 रुपया है, 9200 रुपया। यहाँ अनुपात में तीनों का कितना वेतन है अनुपात में, तो 25 और 15 40 और 6 46, यानी अनुपात में तीनों का सम्मिलित मान है 46 और इधर तीनों का सम्मिलित रुपया में वेतन है 9200। तो अनुपात 1 बराबर निकाल लेंगे, 46 दूना 92 यानी कि 200। तो अनुपात 1 बराबर 200 आ गया। तो पूछ रहा है a का वेतन कितना है, a का वेतन कितना है। तो अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 6 बराबर निकाल लेंगे। तो अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 6 बराबर, तो इसमें 200 से गुना कर देंगे, 6 दूना 1200 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता b का वेतन कितना होगा, तो अनुपात 1 बराबर 200 था, तो अनुपात 15 बराबर, तो 200 से इसमें गुना, 15 दूना 30, 00 तो 00, 3000 हो जाएगा। अगर c का वेतन पूछ लेता तो अनुपात 1 बराबर 200 था, तो अनुपात 25 बराबर, तो गुना इसमें 200 से कर देते हैं, तो हो जाता 25 दूना 50 और 00 5000। अब इस तीनों को जोड़िएगा तो आपका 9200 आ जाएगा रुपया में। 500 5000 और 3 8000, 8 1 9000 और 200 9200 रुपये। यहाँ केवल ए का वेतन पूछा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, तो संख्या बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो पहले क्या 20% की वृद्धि हो रही है तथा पुनः 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखते हैं संख्या कितनी बढ़ती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए संख्या मान लीजिए 100 है, इसमें पहले 20% की वृद्धि किया गया है, यानी 20% वृद्धि किया गया है, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120
बट्टा 100। पुनः 20% की वृद्धि किया गया, यानी पुनः 20% की वृद्धि किया गया, अर्थात 120/100। और क्या करेंगे, 100 इसमें से घटा लेंगे। अगर माइनस में आता है तो कमी होगा संख्या में, अगर प्लस में आता है तो संख्या में वृद्धि होगा। लेकिन स्पष्ट यहाँ बोल दिया है कि बढ़ी हुई संख्या, यानी कि प्लस में मान आएगा। तो इसको देख लीजिए कितना बढ़ रहा है संख्या। 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, 12 बढ़िया 144, 144 माइनस 100, यानी कि प्लस में मान हमारा आ रहा है 144 में से 100 जाएगा, यानी 44, यानी कि संख्या में 44% की वृद्धि हो रही है। 44% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले संख्या 100 था, तो अब क्या हो जा रहा है, 44% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, अब 144 हो जाएगा। तो इसी को कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को, यानी बढ़ गया संख्या 144 हो गया, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो कम कितने किया जाए, तो कमी हो जाएगा, कम करेंगे, यानी 144 में से 100 जाएगा, यानी कि 44 कम करेंगे, 144 में से 100 जाएगा तो 44, तो यानी कम करेंगे, कमी करना होगा हमको 44 का। लेकिन पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, प्रतिशत कमी निकालना हो तो कमी गुना 100 बट्टा में, अगर कमी पूछे तो दोनों में जो बड़ा हो, अगर वृद्धि पूछता प्रतिशत वृद्धि तो दोनों में जो छोटा होता था। यहाँ पे प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो प्रतिशत कमी पूछे तो दोनों में जो बड़ा हो, तो दोनों में बड़ा कौन है, 144, तो 144 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको कटने वाला है तो काट दीजिए। तो 4 से 11, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 नवा 36 और 25, यानी आपका आ जाएगा 11 पचक 55, 11 दूनी 22, 5 27, 275/9% कमी, आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको तोड़ लीजिए, 9 तिरका 27, 270, 5 75, 30.5/9%। ऑप्शन के अनुसार अगर देख लेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से इसको एक और तरीका से आप निकाल सकते थे, ए बी फार्मूला से। ए बी फार्मूला क्या, ए बी फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है इसका, तो कह रहा है पहले 20% की वृद्धि किया जाता है, तो 20% वृद्धि अर्थात +20, पुनः 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो पुनः प्लस, वृद्धि किया जा रहा है तो प्लस, वृद्धि किया जा रहा है तो प्लस, तो पुनः 20% की वृद्धि, और यहाँ पे प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस, और ए और बी, ए बी, तो 20 और गुना 20 बट्टा में 100, तो आपका हो जाता, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो, तो 20 और 20 40, अब प्लस 2 दूना 4, यहाँ से यानी कि यहाँ से भी 44% आपका वृद्धि होता है। इस दोनों में से किसी भी तरीका से आप वृद्धि या कमी निकाल सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी ड्रम में 500 लीटर तेल है, 5% तेल गिर जाता है तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा। तो किसी ड्रम में जो 500 लीटर तेल है, 500 लीटर तेल है, ये क्या है, अपने आप में 100% है। 500 लीटर तेल ये अपने आप में क्या है, 100% है। 500 लीटर तेल अपने आप में 100% है, यानी इसी 100% में से क्या हो रहा है, 5% तेल गिर जाता है, 5% तेल गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा, यानी 100% में से 5% गिर गया, तब कितना बचेगा, 95%। तो 100% में से 5% गिर गया, ×95% आपका आंसर हो जाएगा।
अगर पूछता, यहाँ पे प्रतिशत प्रतिशत तेल पूछ रहा है, कितना, अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। अगर पूछ लेता कि अब कितने लीटर तेल बचे हैं, 5% तेल गिरने के बाद अब कितना लीटर तेल बचा है, अगर पूछ लेता है यहाँ पर जगह पर अब कितने लीटर तेल बचे हैं, कितने लीटर तेल बचे हैं, तो यानी 500 लीटर था, 500 लीटर था, और 5% इसका तेल गिर गया, यानी कि 95% तेल आपका बच गया है। तो 95% बच गया, तो 95/100, 500 में से 5% गिर गया, यानी कि 100% में से 5% गिर गया, यानी 95% बचा, तो 95/100 आप गुना कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 से गुना कीजिए, 25 25, 5 और हाथ में 2 9 5 45 46 47, 475 लीटर तेल बच गया, यानी 95% बराबर 475 लीटर, यानी 95% में 95% होगा तो लीटर में 475 लीटर। तो गिरा कितना, 500 में से 475 घटा दीजिए तो 25 लीटर गिर गया, 25 लीटर गिर गया। या आप 100 का 5% घटा दीजिए, 25 लीटर गिर गया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि गिरा कितना लीटर में, अगर पूछते कि कितना लीटर गिरा, तो 500 लीटर था, 5% गिरा है, 5/100 यानी 25 लीटर गिरा है। यानी प्रतिशत में अगर 5% गिरा तो लीटर में 25 लीटर गिरा, प्रतिशत में 5% गिरा तो लीटर में 25 लीटर गिरा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि ड्रम में कुल कितने तेल थे, तो यानी कि ड्रम में अपने आप में 100% तेल था, तो ये 5% का मान 25 है, तो 1% का मान हो जाएगा 25/5, तो इसलिए 100% का मान निकाल लेंगे, तो 25/5 गुना 100, 5 से 25 यानी 500 लीटर तेल था। आया कि नहीं। तो इसलिए कोई भी चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है, या भाग में पूछे तो ये अपने आप कोई भी चीज़ अब 1 भाग होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड 20 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से टकरा कर उछलता है। 20 मीटर की ऊंचाई से कोई चीज़ गिरता है, जैसे कि गेंद मान लीजिए 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और गिर कर उछलता है, तो संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, यानी संघात मतलब टकराने के बाद इसकी ऊर्जा क्या होती है, 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। तो ये 20% कम हो गया, तो बचा कितना, यानी 80% उस ऊर्जा अब उसके पास बच गया। तो वही तो पूछ रहा है कि अब यह कितने ऊंचाई तक उछलेगा, यानी 80% ही तो अब उछल पाएगा। तो 20 मीटर की ऊंचाई से उछला था, और 20 मीटर की ऊंचाई से उछला था, और 20% ऊर्जा इसका कम हो गया, तो बचा कितना, 80%, क्योंकि पूछ रहा है अब यह कितने ऊंचाई तक उछलेगा, तो 20% कम हो गया इसका ऊर्जा, यानी 80% बचा, तो 80% तक ही तो यह उछल पाएगा। तो 80% उछलेगा, तो 80% हटाएंगे तो बटा में 100, तो 20 बचे 100, और 5 से 16 बार में, यानी कि 16 मीटर ही अब यह उछलेगा। आंसर हो जाएगा आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, पी की आय का 5% क्यू की आय के 15% के बराबर है, तथा क्यू की आय का 10% आर की आय के 20% के बराबर है। फिर दे दिया आर का आय 2000 है, तो पी क्यू तथा आर की आय का योग निकालना है। क्वेश्चन में कहा पी की आय का 5%, तो पी की आय का मतलब गुना 5% क्यू की आय के 15% के बराबर है। क्यू की आय का मतलब गुना 15% के बराबर है। पी की आय का 5% क्यू की आय का 15% के बराबर है, तथा फिर कह रहे हैं आगे क्यू की आय का 10%, क्यू की आय का 10% आर की आय के 20% के बराबर है, यानी आर की आय का 20% के क्या है, बराबर है।
पी की आय का 5%, क्यू की आय का 15% के बराबर है, क्यू की आय का 10%, आर की आय के 20% के बराबर है। प्रतिशत का चिन्ह इधर कट जाएगा और इधर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 5 का 5, 5 तिया 15, यानी यहाँ पी बच गया 1p। 1 ऐसे लिखा नहीं जाता है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे 1। 3 क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ काटिएगा तो 1 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपका 1 क्यूब बराबर 2r। तो यहाँ से हम p तो यहाँ से p और q, p का मान 3 हो जाएगा और q का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से q का मान 2 हो जाएगा और r का मान 1 हो जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ q और q दोनों क्या है? कॉमन है, तो दोनों q का मान एक समान होना चाहिए। दोनों q का मान एक समान होना चाहिए। तो इसके पहले हम बता दिए थे, एक बार और देख लीजिए। तो p और q का मान निकालना है, p q और r का मान निकालना है। हमें p q और r का मान निकालना है। तो p q r का मान निकालना है, तो p और q का मान कितना है? p का मान है 3 और q का मान है 1, और इधर r खाली रह जा रहा है, r रिक्त रह जा रहा है, तो इसके बगल वाले से कॉपी कर लेंगे, यानी बगल वाला कौन है? q। तो यहाँ q का मान कितना है? 1, तो 1 कॉपी कर देंगे। q 2, तो 2 लिख देंगे। r 1, अब इधर खाली रह जा रहा है, तो इसके बगल वाला से कॉपी कर देंगे, यानी कि इसको 2, इसको गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 2 एकम 2 और एकम 1। कितना हो जाएगा? 6 2 1। हमने 3 तरीके बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम आपको सब नहीं बताएंगे। जब रेशियो पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको डीपली में जानेंगे। तो p का मान हो गया 6 और q का मान 2, r का मान 1। अब कह रहा है r का आय 2000 रुपया, r का आय 2000 रुपया है। रुपया में इधर 2000 रुपया दिया है r का आय। इधर अनुपात में कितना है r का? r का अनुपात में मान 1 ही तो है, और उधर रुपया में 2000 दिया है। अनुपात में r का मान 1 आया और रुपया में r का मान 2000 है, तो अनुपात 1 बराबर 2000। तो p q तथा r की आय का योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? तीनों का 6 2 8 और 1 9, यानी अनुपात 9। कुल कितना हो जाएगा? कुल 9 हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर 2000, तो अनुपात 9 बराबर, तो अनुपात 9 बराबर 2000 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 9 दूना 18,000। आपका आंसर हो जाएगा p प्लस q प्लस r का। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अनुपात 1 बराबर 2000, तो 6 बराबर 6 दूना आपका 12000 हो जाता। अनुपात 1 बराबर 2000, तो अनुपात 2 बराबर, तो 2 दूना 4000 हो जाता। तो 12 4 16 और 1 r का, एक का वैल्यू कितना है? 2000, तो 12 4 16 और 2 18,000। आप अलग अलग करके भी निकाल के जोड़ सकते हैं, और एक बार में ही 6 2 8 और 1 9, 9 दूना 18,000। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के वेतन का योग 2000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तथा बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, यानी कि उनकी बचत क्या है? बराबर है, तो बी का वेतन क्या होगा? सबसे पहले तो ए तथा बी के वेतन का योग कितना है? 2000 है। ए प्लस बी के वेतन का योग 2000 है, 2000 लिख दिए, यानी ए का वेतन प्लस बी का वेतन 2000 है।
अब कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, और यहाँ कह रहा है बचत समान है। बचत, दोनों का बचत क्या है, उनकी बचत क्या है, समान है। यानी उनकी बचत क्या है, बराबर है। तो बचत, तो खर्च किया 95, तो बचाया कितना, तो ए का किया बचाया कितना, तो ए बचाया 95% खर्च किया, यानी कि 5% बचाया, यही तो इसका बचत हुआ। और बी 85% खर्च किया है, बी 85% खर्च किया है, तो बचाया कितना, 15% बचाया। वही तो कह रहा है कि यदि उनकी बचत समान है, यानी बचत निकाल लिए, 95% खर्च किया, 5% बचा लिया, 85% खर्च किया, 15% बचा लिया, तो ये दोनों का बचत क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। तो यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 1 लिखा नहीं जाता है, बस समझने के लिए 3b, तो ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 1, तो ए अनुपात बी। ए अगर कुछ नहीं रहे तो यहाँ पे क्या है, 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है ए तथा बी के वेतन का योग 2000 है, तो यहाँ ए और बी का अनुपात में मान जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी अनुपात में इस दोनों का मान 4 है, 3 और 1, यानी ए प्लस बी यहाँ पे करेंगे तो अनुपात में 4, और यहाँ रुपया में कितना दिया था, 2000, तो अनुपात 1 बराबर निकल जाएगा, 4 बच्चे 20, डबल जीरो है तो 5, डबल जीरो उतार देंगे, अनुपात 1 बराबर 500। तो पूछ क्या रहा है, तो यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन पूछ रहा है, तो अनुपात 1 बराबर 500, तो बी का वेतन कितना होगा, तो बी का वेतन ही तो है, बी का वेतन कितना है, 1 है, तो अनुपात 1 बराबर 500, तो यानी 1 का मान ही पूछ रहा है, तो यानी 500 आंसर हो जाएगा। अगर ए का वेतन पूछता है तो अनुपात 1 बराबर 500, और ए का वेतन पूछता है तो अनुपात 1 बराबर 500, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाता, 5 या 1500 हो जाता, 1500 और 500 2000 हो जाएगा, जो कि ए तथा बी का वेतन का योग है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 1400 है। दो संख्याओं का योगफल 1400 है तथा एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले दो संख्या है, दो संख्या है, यानी कि एक संख्या और एक दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का योगफल कितना है, 1400 है, 1400 है। फिर कह रहा है एक संख्या का 10%, यानी एक संख्या का 10%, एक संख्या का मतलब गुना 10% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। दूसरी संख्या के 25% क्या है, बराबर है। तो यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ से निकल जाएगा, पहली का मान कौन हो जाएगा, इस 5, और दूसरी संख्या का मान कौन हो जाएगा, 2। तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 1400 है, यहाँ अनुपात में पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, अनुपात में यहाँ पे इसका मान 7 हो जाएगा, और यहाँ पे संख्या में दिया है 1400, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 7 दूना 1400। तो कह रहा है संख्याओं का अंतर निकालना है, संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर कितना है, 5 में से 2 गया तो 3, यानी दोनों संख्याओं का अंतर है 5 - 2 बराबर 3, तो अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 3 बराबर, तो 3 गुने 200 बराबर 600। अगर दोनों संख्या पूछ लेता कि अलग अलग कौन क्या होगा, तो अनुपात 1 बराबर 200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही अंतर पूछ रहा था। दोस्तों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, तो दोनों संख्याओं में अंतर 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 3 बराबर 3 दूना 600,
अगर संख्या पूछ लिया होता, दोनों संख्या ज्ञात करें, तो अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 5 बराबर 5 दूना 10 यानी कि 1000। अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 2 बराबर, तो 2 दूना 400 हुआ ना। पहली संख्या 1000, दूसरी संख्या 400, दोनों को जोड़िएगा तो 1000 और 400 1400 नहीं हो जाएगा, दोनों संख्याओं का एक पर 1400। और यहाँ भी ऐसे घटाइएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा, 1000 में से 400 जाएगा तो आपका 600 आ जाएगा। 1000 में से 400 घटाइएगा तो 600। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी खिलौने पर 40% छूट देने पर इसका दाम 50 रुपये कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य ज्ञात करें। यानी 40% छूट दिया, यहाँ पर 40% में अगर 40% का छूट दिया जा रहा है, परसेंटेज में 40% का छूट दिया जा रहा है, तो रुपया में 50 रुपया कम हो रहा है, अर्थात 40% परसेंटेज का मान हो गया 50 रुपया। यानी प्रतिशत में 40% किसी चीज़ पर छूट दिया जाएगा, किसी वस्तु के मूल्य पर 40% छूट दिया जाएगा, तो उसका मूल्य 50 रुपया कम हो रहा होगा। यानी 40% छूट दिया जाएगा तो 50 रुपये उसका दाम कम हो जाएगा। यानी 40% बराबर 50 रुपया हो गया। तो हमको देना कितना है, 60%। यानी खिलौना का नया मूल्य पूछ रहा है, यानी 40% छूट दे दिए तो हमको 60% ना देना होगा, तो 60% का दाम निकाल देंगे, वही इसका नया मूल्य हो जाएगा। तो 1% बराबर 50/40, इसलिए 60% बराबर 50/40 गुना 60, तो इसका नया मूल्य निकल जाएगा। तो 20 दूना 40, 20 दिया 60, 2 से 25, 75 रुपया इसका नया दाम हो जाएगा। 75 रुपया उसको देना होगा, 75 रुपया आंसर। खिलौने का नया मूल्य क्या हो जाएगा, 75 रुपया। अगर पूछ लिया होता कि खिलौने का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो यानी खिलौने का मूल्य रहा होगा 100%, तो 100% निकाल देंगे, अर्थात कि 40% बराबर यहाँ 50 रुपया है, 40% बराबर 50 रुपया है। तो खिलौने का प्रारंभिक मूल्य यानी कि जब छूट नहीं रहता, छूट 1 रुपया भी नहीं रहता, 1% भी नहीं रहता, अर्थात 100% निकाल देते उसका। जब 100% रहा होगा तो कितना दाम रहा होगा, तो 1% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50/40। 100% निकाल देंगे, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, तो 100% बराबर 50/40 गुना 100। तो 1 0 से कट जाएगा, 4 से 25, 25 बचे 125, प्रारंभिक मूल्य 125 रुपये था। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक XY² में दोनों चरों x में भी तथा y में भी 20% की कमी की गई, इससे व्यंजक मान में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन बना लिया, यानी कि 100 गुना x के मान में भी 20% की कमी हुआ है, तो 20% की कमी अर्थात कि 80/100। 20% कम, तो 100 में से 20 घटा देंगे, कमी कहेगा तो 20 घटा देंगे, वृद्धि कहता तो 20 जोड़ देते। तो x तथा y के मान, दोनों के मान में 20% की कमी करना है, तो x के मान में पहले 20% की कमी किए तो 80/100। अब y² है, यानी y को 2 बार, तो इसके मान में भी 20% की कमी हुआ, यानी कि 80/100, इस 2 बार है, क्या है 2 बार, और यहाँ और गुना फिर 20% की कमी 80/100, फिर क्या करना है 100 घटा देना है, पता चल जाएगा कि कितना % कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है कमी हुआ, अर्थात कि माइनस में माना जाएगा। तो ये 2 0 से 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 8 8 64, 64 64 कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 64 512, 512, इसमें 1 0 कर दीजिए, 8 8 64, 64 8 512, 512 बट्टा में 10 माइनस 100, नीचे 1 0 बचा, इसे भाग दीजिएगा तो 0.1 स्थान के बाद
51.2 माइनस 100। इसमें से तो घटेगा नहीं, ये प्लस में घटेगा, किस में से? 100 में से, यानी माइनस में से घटेगा, तो मान क्या आएगा? माइनस में। कितना हो जाएगा बताइए? 48.2 हो जाएगा। तो माइनस में आया था कमी, यानी कि 48.2% की कमी हो जाएगा। तो इससे व्यंजक के मान में 48.2% की कमी हो जाएगा। यही आपका आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या है जो तीसरी संख्या भी है उससे क्रमशः, यानी एक तीसरी संख्या है, एक इधर दो संख्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% अधिक होगा तथा 25% अधिक है। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तो क्रमशः 12.5%, यानी कि 12.5%, 12.1/2% को लिख सकते हैं। 12 दूना 24 है, 25/2, यानी कि 12.5%, यानी क्या है? 12.5% अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या 100 मान लिए, से क्रमशः 12.5% अधिक, तो 100 में 12.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 112.5 और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, तो 125। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है तथा 25% अधिक है। तो वही बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 112.5। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, हो जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो नीचे 1 0 हो जाएगा, तो काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 बचे 125। 25 से जब हम काट रहे होंगे तो 25 चौका 100, 12, 25 बचे 125, 45 दूना 90%, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। यही आपका आंसर हो जाएगा।